नमस्कार मित्रों, मैं यहाँ पर महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उसको आप लोगों को बताऊंगी। और मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊंगी, अपनी भाषा में आपको बताऊंगी। जो भी मुझे समझ आ रहा है उसी को मैं आपको बताती चलूँगी। तो महात्मा गांधी का जो ये पहला अध्याय है इस बुक का, जिसमें वो परिचय देते हैं, वो बताते हैं कि यरवदा कारावास में इनका जो है इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू करी। उसके बाद ही बता रहे हैं कि जब इन्होंने पहले अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू करी तो उनके फ्रेंड्स ने, उनके जो दोस्त थे, उन्होंने उनको रोकना चाहा। उन्होंने बोला कि भाई, आत्मकथा लिख रहे हो आज की डेट पे तुम, मगर अगर जो भी तुम अपने बारे में लिख रहे हो, जो भी सिद्धांत जो तुम स्वीकार कर रहे हो, वो कल की डेट में अगर तुम उनको मना कर देते हो तो जो भी तुम्हारे बारे में पढ़ेंगे तो क्या वो भटकेंगे नहीं? जो इन सिद्धांतों को पढ़ेगा, अगर कल तुम इनको नकार देते हो तो वो भटक जाएंगे। तो फिर भी महात्मा गांधी ने ये बोला कि ठीक है, वो सिद्धांत आगे चलकर हो सकता है मैं नकार दूं, बट आज की डेट में, जो आज का दिन है, उस समय वो सिद्धांत मुझे, वो निश्चित है वो मेरे लिए, इसलिए मैं उनको दूसरों को बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि ये जो आत्मकथा वो लिख रहे हैं, वो उनके आध्यात्म से जुड़ी हुई जो आध्यात्म से जुड़े हुए प्रयोगों के बारे में है। ठीक है, सो आध्यात्म से जुड़े हुए इनके जो प्रयोग हैं वो इनको लोगों को बताएंगे। और ये जो प्रयोग हैं उनको एप्लीकेशन के तौर पर, मतलब थ्योरी नहीं, एप्लीकेशन के तौर पर कैसे यूज़ किया जा सकता है, वो महात्मा गांधी ने इस आत्मकथा में बताया है। वो ये भी कह रहे हैं कि लोग उन्हें महात्मा की उपाधि देते हैं, बट उन्होंने ये बोला कि उस उपाधि से उनको बहुत गहरी पीड़ा होती है। ओके, और कभी भी उपाधि उन्हें अच्छी नहीं लगी, रोमांचित नहीं करी, मगर वो अपने आध्यात्म से जुड़े हुए प्रयोगों को ज़रूर इस आत्मकथा में बताना चाहते हैं। वो ये बताते हैं कि इस 30 वर्ष में वो ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप में देखना और मोक्ष की प्राप्ति, इसी का प्रयास कर रहे हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में जो भी जोखिम भरे कार्य उन्होंने करे, वो भी इसी प्रयास के अंतर्गत किए गए। आध्यात्म के जिन प्रयोगों को वो बताना चाहते हैं, वो ये बता रहे हैं कि आध्यात्मिक या फिर वो नैतिक प्रयोग हैं, क्योंकि नैतिकता ही धर्म का सार है। गांधी जी बताते हैं कि वो गहन आत्मनिरीक्षण से गुजरे हैं। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से खंगाला है और पूरी तरह से जांचा परखा है और हर मनोवैज्ञानिक परिस्थिति का विश्लेषण और आंकलन किया है। उसके बाद वो किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर जो परम सत्य है और एक शाश्वत सिद्धांत है, जिसके अंदर अनेकानेक और भी सिद्धांत शामिल हैं। गांधी जी बोलते हैं कि अपनी ईश्वर की खोज में, अपनी सत्य की खोज में, अपने शाश्वत सिद्धांत की खोज में वो हर वस्तु का त्याग करने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने बताया कि ईश्वर या परम सत्य की एक हल्की सी झलक ही एक वास्तविकता यानी यथार्थ है। इसके अलावा सब कुछ अवास्तविक या कल्पना में है। एक बहुत ही अच्छी सी बात उन्हें बताई कि अब उनके अंदर ये धारणा बन रही है कि जो कुछ उनके द्वारा संभव किया गया वो एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, मगर एक अहंकारी व्यक्ति बिल्कुल नहीं कर सकता। एक बहुत ही अच्छी बात और उन्होंने बताई कि एक व्यक्ति को एक धूल के कण की तरह विनम्र होना चाहिए, तभी उसको सत्य की झलक मिल सकती है, अन्यथा नहीं। इतना विनम्र कि जो दुनिया धूल को पैरों से कुचल देती है, बट एक विनम्र व्यक्ति को धूल भी कुचल सके, इतना विनम्र उसे होना चाहिए। ये गांधी जी ने बताया अपने प्रयोगों के द्वारा। उनको ये सिद्धांत पता चला, या फिर उन्होंने ये इसका हल निकाला, या कह लीजिए रिड्यूस किया। मैं इंग्लिश में ही बोल पाऊंगी, सॉरी। उन्होंने बोला कि जिनको भी जो भी ये पढ़ रहे हैं उनकी आत्मकथा, और उनको लगे कि इस आत्मकथा में अहंकार है,
तो फिर यही मानना चाहिए कि उनसे खुद ही कोई गलती हुई है और उनके जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी दृष्टांत हैं, वो एक मृग मरीचिका के बराबर ही हुए। मगर गांधी जी यहाँ पर यह भी कहते हैं कि मेरे जैसे सैकड़ों को खत्म होने दो, लेकिन सत्य की जीत होनी चाहिए। इसके अलावा इस ऑटोबायोग्राफी में गांधी जी कहते हैं कि मैं अपनी सारी बुराइयां, अपनी सारी विकृतियां आप लोगों के साथ, पाठकों के साथ साझा करूंगा, अपनी सारी कमियों को और त्रुटियों से आपको अवगत कराऊंगा। मुझे ये बताना है कि मेरे प्रयोग कैसे रहे, उनका विज्ञान क्या था। मुझे ये नहीं बताना कि मैं कितना अच्छा हूं। फिर वो सूरदास की कविता कहकर यहाँ पे अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको एंड करते हैं। ऐसी दुष्टता कहाँ है जितना दुष्ट और घृणित मैं हूं। मैंने अपने रचयिता को त्याग दिया है, मैं इतना निष्ठाहीन रहा हूं। फिर वो ये भी बताते हैं कि ईश्वर से जो उनको दूर रख रहा है वो उनके अंदर की बुरी भावनाएं ही हैं, फिर भी वो ईश्वर से दूर नहीं हो पा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो है उनका फर्स्ट टॉपिक जन्म और लालन पालन, जो जैसे गांधी जी कैसे कहाँ पे जन्मे, कहाँ उनका लालन पालन हुआ, उसके बारे में नेक्स्ट अध्याय में, नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। बाय, गॉड ब्लेस यू।